हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की और एक्सरसाइज है आपका 3.4। और इस एक्सरसाइज का जो हेडिंग था आपका, मैं पार्ट 11 में जब आप देखेंगे तो पार्ट 11 में इसके मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखे हैं, जो कि यानी इस एक्सरसाइज का इस टॉपिक का जो नाम था आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने पार्ट 11 में उसके कंसेप्ट, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या क्या कंडीशनें होती है, सारी चीज़ें, और एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 11 में डिस्कस कर रखा है। फिर पार्ट 12 में हम लोगों ने कुछ सवाल देखे थे। प्रश्न संख्या आपका जो था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था पार्ट 12 में। फिर हम लोगों ने पार्ट 13 में जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। यानी एक्सरसाइज 3.4 की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को एक एक सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, एक एक सवाल का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको हर टाइप से किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज की बात करते हैं। और मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो एक्सरसाइज है आपका 3.4 आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से सिर्फ मैं इस एक्सरसाइज की बात करूं, 3.4 की बात करूं, तो इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कम से कम 7 मार्क्स का या 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इससे नीचे नहीं आता है कभी सवाल। या तो देखिए, जब आपके एग्जाम में एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 5 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स का होगा, नहीं तो 6। तो इस टाइप से आपके यानी 6 नंबर तक के सवाल इस एक्सरसाइज से, सिर्फ इस एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं। और उस सवाल में ये जरूर लिखा होगा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। ये दोनों में से कोई एक वर्ड का जरूर यूज हुआ होगा। और हर साल आपके एग्जाम पेपर में, जब भी आप एग्जाम पेपर उठा के देखिएगा या अनसॉल्व पेपर देखिएगा, उसमें जरूर आपका इसके एक सवाल 101% आपको हर सेट में मिल जाएगा। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, और एक एक सवाल इसको सॉल्व कीजिए, एक एक सवाल लगाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज आगे बढ़ते हैं उसी एक्सरसाइज में। आपका जो सवाल होगा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में हम लोग जब देखेंगे तो प्रश्न संख्या 11 क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये दिया हुआ है a इक्वल टू 2 माइनस का 6 1 माइनस का 2। ये आपका सवाल दिया हुआ है, गिवन में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो 1 0 0 1 ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ERO। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 11 पार्ट 12 और पार्ट 13 में ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है। आप उसको जरूर देखिएगा और फिर इस एक्सरसाइज के सवाल जब सॉल्व करेंगे तो 101% आपके सवाल लग जाएंगे। हाँ, कुछ बच्चों के और भी मेरे पास जो कि कुछ प्रॉब्लम्स आए थे कि सर हम लोग को ये पार्ट कभी, जैसे कि 11 देख रहे हैं तो कभी जो 10th क्लास का आ जाता है ट्रिगोमेट्री, तो आप जब भी वीडियो देखिए तो प्ले लिस्ट से जाके देखिए। प्ले लिस्ट में आपको यानी क्लास में आप जिस कक्षा में हैं, जैसे 11th के हैं तो 11th के अलग पार्ट यानी उसके ट्रिगोमेट्री के है, हर चैप्टर के मैंने अलग अलग बना रखा है। तो आप वहाँ से प्ले लिस्ट से देखिए, आपको एक एक सवाल और एक एक पार्ट मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो आप जब भी लिखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो यहाँ पे यूज करना होता है a इक्वल टू आई इंटू ए। ए की वैल्यू जो ये है, तो a का मान है 2 माइनस का 6 1 माइनस का 2 इक्वल टू आई की वैल्यू है 1001 और इंटू में a रहने देंगे, क्योंकि इस a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए ये i जो है ये 1001 है, तो इस a को यानी कि ये जो एलिमेंट a के दिख रहे हैं इसको i में कन्वर्ट कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन सॉल्व हो जाता है और वहीं से a इनवर्स फाइंड आउट होता है। तो आपको इसके एलिमेंट जो है उसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, बस इतनी सी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाइए।
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो करेंगे ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, तो आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। अब माइनस का R2, क्योंकि आप जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा यहाँ पे, तो देखिएगा 2 माइनस 1 और माइनस का 6, जब इसको माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा, -1 माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1 और यहाँ पे 0 1 इंटू में ये आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पे -6 में से 4 को -4 बचा, क्योंकि ये +2 है और माइनस का 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का 2, ये इक्वल टू 1 माइनस 1 0 1 इंटू ए। फिर से आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो इसको 0 बनाना है तो इसको इसमें से माइनस करना होगा, तो क्या करेंगे ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 माइनस के R1। तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आप इस 1 को इसमें, तो जो ऊपर वाला है एलिमेंट उसको सेम रहने देंगे, यानी फर्स्ट रो जैसा वैसे 1 माइनस 4 है तो सेम लिख देंगे। आप इसको इसमें से माइनस कीजिए, तो 1 माइनस 1, और आपको पता है -2 में से -4 करेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे आप, तो 1 और -1 सेम लिख दीजिए। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए, तो 0 माइनस का 1 और यहाँ पे 1, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू ए। देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस का 4 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 -1 2 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे आपको 0 1, यहाँ पे तो 2 है, तो इसको 1 कब होगा, जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज 1/2 R2, सिर्फ R2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस का 4, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस 1, इसको 1 को 2 से तो -1/2 और इसको 2 से तो 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए 0, जबकि यहाँ पे तो 1 है, तो इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 और आपका हो जाएगा +4R2। और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो टोटली यानी सवाल को तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये इन्वर्स आता है, तब तक आप रो ऑपरेशन से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि रो तो कभी कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, ये कभी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। तो आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर से वो कर लीजिए तो 0 ही आएगा, तो 1 माइनस 0 और यहाँ +0 और यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 4 और यहाँ पे तो आपका 0 1 सेम रहेगा, इक्वल टू 1 माइनस के इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 4 और यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे 1 इंटू में ए। अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 0, यहाँ पे 0 1 और इक्वल टू, आपको जब ये सॉल्व करेंगे तो -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये -1/2 और ये 1 इंटू ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस ए को अपोजिट साइड लेके आएंगे तो ए इन्वर्स मिल जाता है, और ए इन्वर्स इक्वल टू जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में था वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस का 3 माइनस का 1/2 1, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ए इक्वल टू 6 माइनस का 3 और -1 ये आपका दिया हुआ ए, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आई, और आई क्या हो जाएगा आपका 1001, ये आपका आई। तो सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जिसको आप लिखते हैं ERO, शॉर्ट में ERO। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, A इक्वल टू आई इंटू ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1 इक्वल टू आई है 1001 और इंटू में ए। अब देखिए आपको पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 प्लस के 3R2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप ये 6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, और ये प्लस में करना था, हमें प्लस ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे भी आप करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3, 1 में 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस 3, सॉरी प्लस था यहाँ पे प्लस होगा, और 0 1 इंटू में ए। आप देख सकते हैं 6 से 6 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 0 0 माइनस 2 1 इक्वल टू यहाँ पे 1 3 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने जीरो बन गए, 2 जीरो बन गए। और जो कि मैंने पहली दिन क्लास में यही समझाया था कि यदि आप किसी भी यानी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से, और उसके किसी भी रो में अगर 2 क्रॉस 2 का है, तो अगर 2 एलिमेंट उसके जीरो हो जाते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये क्या है कि आपका ये इन्वर्स नहीं फाइंड किया जा सकता है यहाँ से, क्यों? क्योंकि जब 2 जीरो बन गए तो ये 1 तो आया ही नहीं सकता, और जब 1 नहीं आ सकता तो हम लोग यहीं पे इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ें हमने पहले भी आपको बता रखा है। या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए लिख लीजिए नाउ in the above equation we can ये दिख रहा है, we can see all zeros in the second row, sorry in the
फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में है ना, 2 0 फर्स्ट, इन द फर्स्ट रो, इतना आप लिखिए जल्दी से। फर्स्ट रो, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स, ये चीज मैं बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। नाउ इसमें कॉमा देके इन द एबव इक्वेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 0 0, तो इन द एबव इक्वेशन वी कैन सी ऑल जीरोस, ठीक है, इन द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी कि फर्स्ट रो में 0 0 मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देयर फॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका ये, और ये वीडियो जब भी आप देखिए इसके पार्ट यानी जो 11 से देखिएगा, क्योंकि उसमें पहले मैंने कंसेप्ट बताए हैं, फिर पार्ट 12 में आपको कुछ सवाल सॉल्व कराए हैं, फिर पार्ट 13 में भी मैंने कुछ सवाल सॉल्व कराए हैं, और पार्ट 14 अब हम लोग का चल रहा है, और इसको हम लोग आज इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग इसका मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, और फिर आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एक एक एक्सरसाइज एक एक उसके सवाल सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है a इक्वल टू, हम हमेशा यहाँ पे a लेट कर ले दिया जाता है, ठीक है, आप a b कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यू अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमने a लिखा, a इक्वल टू 2 माइनस का 3, और यहाँ पे है माइनस का 1 और 2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। शायद ये नहीं दिख रहा होगा आप लोग को सही से, तो इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। देखिएगा a इक्वल टू आपका दिया है 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ये आपका सवाल दिया है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यदि आप किसी रेफरेंस बुक से सॉल्व करते हैं तो आप उसके भी सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यदि आपसे नहीं होता है तो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई, तो आई इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा 1001, ये आपका आई हो गया। अब आइए इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब यहाँ पे a इक्वल टू आई इंटू ए, रो ऑपरेशन के लिए ये होगा। a की वैल्यू कितनी है आपकी, तो a की वैल्यू है आपका 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 2, ये a हो गया, इक्वल टू आई 1001 इंटू में a। आप इस a की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहीं से a इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस a यानी एलिमेंट जो है इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, बस वही आपका आंसर हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो इसको इसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2, क्योंकि इसको इसमें ऐड करेंगे। तो देखेंगे 2 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 2, और यहाँ पे माइनस का 1 और ये 2,
इक्वल टू आपका 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 और ये 0 1 इंटू में ए इंटू ए। 2 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 1, 3 में से 2 चला गया क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 2 इक्वल टू 1 1 0 1 इंटू ए। देखिए अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इस 1 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो लिखेंगे ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 ऑन अप्लाई, या आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं हम लोग ऊपर लिख देते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऑन अप्लाई R2 इंटरचेंज R2 प्लस R1, क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये -1 है प्लस 2 है तो 1 बच जाएगा आपका, ये 0 बन जाएगा। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 1 -1 और यहाँ पे आपका क्या है -1 प्लस 1, 2 -1 इक्वल टू 1 1 और आपका 0 प्लस 1 1 प्लस 1 इंटू ए। अब आपको पता है इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 -1 और ये हो गया 0, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 इक्वल टू 1 1 1 2 इंटू ए। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे 0 1 चाहिए, तो देखिए 0 1 तो बन गया आपका, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 बन गया। अब आपको यहाँ पे 0 चाहिए तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए। तो हम फिर से अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2। तो आप देख सकते हैं ये 0 इसमें ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे, कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे -1 प्लस 1 और यहाँ पे 0 1 इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 2 इंटू में ए। आप देख सकते हैं ये -1 है प्लस 1, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1, ये बन गया कि नहीं बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा 2 और ये 3 1 2 इंटू में ए। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे ये ए इधर आएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2 3 1 2, यानी कि जो ए के मल्टीप्लाई में होता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए एकदम फटाफट, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है ए इक्वल टू आपका ए इक्वल टू 2 1 4 2 ये दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 0 0 1 लिख लीजिए यहाँ पे आप,
सॉल्व कीजिए, सॉल्व यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो देखिएगा यहाँ पे a इक्वल टू आई इंटू ए, ये आप इसमें अप्लाई करते हैं। a की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी, तो 2142 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1001 इंटू ए। अब देखिए आपको बनाना क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 0। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपको 1 और 0 बनाना है। यहाँ पे 1 चाहिए तो आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 1 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज सॉरी R2 इंटरचेंज R2 इंटरचेंज R2 माइनस के R1। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 2 1 सेम रहेगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 और यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0 इंटू ए। इसको माइनस करेंगे तो 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 0 माइनस 1 1 इंटू ए। देखिए आप, तो इसमें आंसर जो है आपका डज नॉट एग्जिस्ट है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, ये भी है सेम है आपका, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग फिर से ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे ऑन अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2। और आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 1 माइनस 1 2 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1 इंटू ए। आप देख सकते हैं एक ए कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 0 0 2 1 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 1 इंटू ए। आपको यही बताया था कि किसी भी रो में आपका या कॉलम में 2 0 बन जाए, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो, तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज़ें आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका आंसर यही होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है, तो नाउ इन द above equation we can see all zeros in the first row of matrix. Therefore A inverse does not exist। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए। हो गया? तो ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3x3 मैट्रिसेस का जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 17 तक, यानी 3 क्वेश्चन जो है आपका 3x3 मैट्रिक्स का है,
और इस जो एग्जाम में है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस 3x3 के 90% रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। 3x3 के क्वेश्चन, ये नहीं कि आपको 2x2 आ रहा है, 3x3 नहीं आ रहा है तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे, उसको मेहनत नहीं करेंगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% 3x3 के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।